पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिर सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निजको तू जान, निजको तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। गुरु सामतिमान, गुरु सामतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी प्रभु से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तो है प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। કાવ્યને તમે ધ્યાનથી સાંભળ્યું.
હવે આપણે કાવ્યને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. धरती की शान तू भारत की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा महान. शान यानी कि वैभव, गौरव. कवि पंडित भरत व्यास जी कहना चाहते हैं कि हे भारत माता के पुत्र, संतान यानी कि पुत्र, तो इस धरती का गौरव है. धरती की शान तो भारत की संतान. हे भारत के पुत्र, तो इस धरती का गौरव है. तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है रे. तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है यानी कि तुझ में, तुझको भी अपने वश में करने की ताकत है. जो पंडित भरत व्यास जी है वह कहना चाहते हैं कि तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, उसका मतलब होता है कि तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है. हे मनुष्य तू बहुत महान है. तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे. फोड़ना यानी कि तोड़ना, टुकड़ी करना. नदी का मुख, नदियों का मुख यानी कि जो नदी के जो प्रवाह होता है उसको मोड़ना यानी कि दिशा बदलना. नदी के प्रवाह जो होता है उसको मोड़ना, बदलना. तो कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत पहाड़ों को तोड़ सकता है, तू जो चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे. हे मनुष्य, यदि तू चाहे तो मिट्टी में से माटी यानी कि मिट्टी में से अमृत निचोड़ना यानी कि निकालना. हे मनुष्य, यदि तू चाहे तो मिट्टी में से अमृत निकाल सकता है. तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे. अंबर यानी कि आकाश, गगन. हे मनुष्य, यदि तू चाहे तो धरती में से भी आकाश के साथ जोड़ सकता है. अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे. तू अपने अनोखे कामों से मरकर भी अमर हो सकता है. अमर यानी कि जिसे जो न मरने का वरदान मिला हुआ है वो, यानी कि मरकर भी तू अमर हो सकता है. तुझे अमरता का वरदान मिला हुआ है. तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान, खुद परमात्मा बैठे हुए हैं. तो कवि कहते हैं कि तू मरकर भी अमर हो सकता है, तुझे अमरता का वरदान मिला हुआ है, तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठे हुए हैं. नैनों में ज्वाला तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है रे. नैन यानी कि आँख, અને ज्वाल यानी कि अग्नि, भूचाल गति यानी कि रफ्तार, भूचाल यानी भूकंप, महाकाल यानी कि शिव. कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तो क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं. तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है. तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है. पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भुकुटी में तांडव का ताल है. लाल यानी कि पुत्र, हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत, भाल यानी कि कपाल, ललाट, भुकुटी यानी कि बो, तांडव यानी कि नृत्य, और ताल का अर्थ होता है लय. तो हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है. तू अगर क्रोध में अपनी वो तिरछी कर दे तो उसका भी असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है. निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे. हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज सारे युग की आवाज है. धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को थाम ले. पापों का प्रलय लुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले. गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे. हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज और तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है. तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है.
वीर यानी कि बलवान, थामना यानी कि रोकना, प्रलय यानी कि विनाश, पशुता यानी कि जानवरपन, शीश यानी कि मस्तक, गुरु यानी कि बृहस्पति, मत्तिमान यानी कि बुद्धिमान, नभ यानी कि आकाश। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझमें धरती जैसा धीरज है, धैर्य, धीर यानी कि धीरज। हे मनुष्य, तुझमें धरती जैसी धीरज है और अग्नि सावीर यानी कि तुझमें अग्नि जैसी शक्ति है। तू जो चाहे काल को भी थाम ले, यदि तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला जो है वह रुक सकती है और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। तुझ में जो आदमी हैवान है उसको बनने से रोक सकता है। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। मतिमान यानी कि बुद्धिमान, गुरु यानी कि बृहस्पति। तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है। तू पवन की तरह गतिशील है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, तो तू आकाश से भी ऊंचे उड़ने की शक्ति रखता है। वैसे ही बात जो पंडित भरत व्यास जी हैं वह कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर पर्वतों को खोदना यानी कि पर्वत जो पहाड़ हैं उनको तोड़कर रास्ता बनाना, फिर धरती को अंबर से जोड़ना यानी कि धरती को आकाश के साथ मिलाना, मिट्टी से अमृत निचोड़ना यानी कि मिट्टी में से अमृत निकालना। फिर समानार्थी शब्द है सरिता यानी कि नदी, गिरी यानी कि पर्वत, आकाश यानी गगन, जान यानी कि पहचान, परमात्मा यानी ईश्वर, अग्नि यानी आग, धरती यानी भूमि, बेटा यानी पुत्र। तो यहाँ पर ये जो दो काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं तो ये जो अभ्यास है, अभ्यास हम अगले तास में अभ्यास और स्वाध्याय लिखवाएंगे। हम यहाँ पर जो विकल्प है उसे देख लेते हैं। मनुष्य चाहे तो धरती के साथ क्या कर सकता है, धरती को अंबर के साथ जोड़ सकता है। मनुष्य की वाणी में क्या है, युग का आह्वान। मनुष्य की गति में क्या है, विचार। कवि मनुष्य को किससे जानने के लिए कहते हैं, खुद को। मनुष्य का बाल कैसा है, हिमगिरी जैसा। धरती की शान काव्य के कवि कौन है, पंडित भरत व्यास जी। मनुष्य की नयनों में क्या है, ज्वाला। मनुष्य की आत्मा में कौन है, स्वयं भगवान। धरती की शान और भारत की संतान कौन है, मनुष्य। मनुष्य की भुकुटी में क्या है, तांडव का ताल। मनुष्य की बंद मुट्ठी में क्या है, तूफान। मनुष्य की छाती में क्या छिपा हुआ है, महाकाल। मनुष्य अगर चाहे तो पर्वतों के साथ क्या कर सकता है, फोड़ सकता है। धरती की शान कविता कौन सी हिंदी फिल्मों में से ली गई, गाँव गौरी। मनुष्य अगर चाहे तो नदियों के साथ क्या कर सकता है, नदियों के मुख को मोड़ सकता है। मनुष्य की उड़ान कैसी है, नभ से भी ऊंची। मनुष्य किसके समान धीर है, धरती के समान। इस कविता में किसकी महत्ता को दिखाया गया है, मनुष्य की। मनुष्य किसके समान वीर है, अग्नि के समान वीर है। मनुष्य की मति कैसी है, गुरु जैसी। मनुष्य की गति किसकी जैसी है, पवन जैसी। तो यहाँ पर ये जो काव्य है पूर्ण होता है। अगले तास में हम अभ्यास लिखवाएंगे। वस्तु।